हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिवीज़न मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करने की डिवीज़न मेथड के बारे में बात करेंगे। तो हमें 4225 का स्क्वायर रूट पता करना है। तो मैं आपको प्रॉपर स्टेप्स से बताऊंगा, आप इन स्टेप्स को ध्यान रख के ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सबसे पहले जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसे ऐसे लिख लिया जाता है और फिर राइट हैंड साइड से दो दो नंबर्स के पेयर बनाए जाते हैं। तो ये 42 का एक पेयर बना और 25 का एक पेयर बना। अब हमें ऐसी संख्या से इसे डिवाइड करना है जो इसके स्क्वायर के इक्वल हो या फिर इसके इक्वल से कम हो। जैसे मुझे इस नंबर को यदि मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 5 ज़ा 25, इससे कम है। जैसे 6 से डिवाइड किया तो 6 6 ज़ा 36, 7 से 7 7 ज़ा 49, तो ये 49 ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे इसे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 6 ज़ा 36। तो ऐसे यहाँ पे नंबर हम चूज़ करते हैं। इसे माइनस कर देंगे, 12 में से 6 जाएगा, हमें 6 बचेगा और यहाँ 3 में से 3 जाएगा कैंसिल। और यहाँ पे हमने 6 लिखा है तो यहीं पे हम 6 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो ये पहली स्टेप हमने कंप्लीट कर ली। अब सेकंड स्टेप में हम ये पूरा का पूरा पेयर यहाँ पे नोट कर लेंगे। 25 नोट कर लिया, ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब हमें इस 12 के साइड में कुछ नंबर लिखना है जो हमें ये रिज़ल्ट दे दे। जैसे मैंने 12 के साइड में लिखा 3, तो मुझे इस नंबर को 3 से ही मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 369। ये इस नंबर से बहुत कम है, इसलिए मुझे इस 3 को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा नंबर सोचना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ 5, तो 5 5 ज़ा 25 की 5 कैरी 2, 10 12 7, 625, सॉरी 625। तो 5 लिखने पर रिज़ल्ट मुझे 625 मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा, यहाँ पे भी 5 लिखूँगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा रिज़ल्ट 625 और इसे हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास रिमाइंडर कैंसिल। तो हमने इजीली इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया 65। मतलब हमने फाइंड कर लिया कि 4225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 65। तो हमने ये एक क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व किया। अब एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब हम पता करेंगे 8836 का स्क्वायर रूट। तो हमें वही स्टेप ध्यान रखनी है कि हमें सबसे पहले राइट हैंड साइड से 2 2 के पेयर बनाने हैं। अब हमें ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसका स्क्वायर 88 से कम होता हो। तो 88 से किसका स्क्वायर कम होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो हम 9 का स्क्वायर सेलेक्ट कर लेंगे। तो 9 9 ज़ा यहाँ लिख देंगे 81। अब इसे हम माइनस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 7 और ये कैंसिल। और यहाँ 9 लिखे तो हम यहाँ 9 ऐड भी कर देंगे। तो ये 9 + 9 हो जाएगा 18 और यहाँ का पूरा पेयर हम नोट कर लेंगे। तो ये स्टेप आपको ध्यान में रह जानी चाहिए। हमें सबसे पहले राइट हैंड साइड से पेयर बनाने हैं, फिर ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो इस पेयर से कम हो, जिसका स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ सॉल्व करके कंप्लीट। अब 18 के साइड में कुछ नंबर लिखना है जो इससे कम रिजल्ट दे। मतलब जैसे मैंने 18 के साइड में लिखा 4, तो मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे। तो 4 4 16 की 6 कैरी 1, 33 की 3 कैरी 7। तो ये 4 लिखने पे रिज़ल्ट आ गया। अगर 4 नहीं आता तो मैं और नंबर चेक करता। तो ये 4, ये भी 4 और यहाँ 7 36। तो ये कंप्लीट माइनस होके पूरा रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमने इस नंबर का स्क्वायर रूट पता कर लिया। तो हमारा 8836 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 94। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन हम और समझेंगे जिससे आपको पूरा ये इस डिवीज़न मेथड क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें पता करना है 529 का स्क्वायर रूट, मतलब 529 किस नंबर का स्क्वायर है। तो हम वही काम स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से 2 2 के पेयर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पेयर में सिंगल डिजिट बच गया। अब इस मतलब ये नंबर किसके स्क्वायर से कम है, तो ये नंबर जो है 2 के स्क्वायर से कम है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 इस नंबर से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 को सिलेक्ट करेंगे। 2 2 ज़ा और यहाँ लिख देंगे 4। अब इस नंबर को माइनस कर देंगे तो 1 और यहाँ जो लिखते हैं हम उसको ऐड कर देते हैं एक और बार। तो 2 + 2 आ जाएगा 4 और यहाँ का एक पेयर हम सीधे सीधे नोट कर देंगे। तो ये स्टेप आपको अब समझ में आ गई होंगी। तो अब 4 के साइड में हमें कुछ लिखना है कि रिज़ल्ट हमें ये मिले। तो 4 के साइड में मान लो मैंने 2 लिखा, तो 2 का ही मैं मल्टीप्लाई करके चेक करूँगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये जो नंबर आया इस नंबर से कम है, इसलिए मैं इस 2 को थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा, मतलब 3 लिख के देखते हैं अब। तो 3 लिखा तो 3 का ही मल्टीप्लाई करूँगा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो 3 लिखने पे मुझे परफेक्ट आंसर मिल गया, इसलिए मैं 3 लिख दूँगा। यहाँ पे भी 3 लिख दूँगा और यहाँ पे आ जाएगा 129।
और इसे माइनस करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमने पता कर लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने कंप्लीट डिवीज़न मेथड को समझा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताएं, और इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे 3 डिजिट की जगह 5 डिजिट वाले नंबर सॉल्व करेंगे तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।